कैंसर ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ना सिर्फ इंसान के मन और शरीर बल्कि पूरे परिवार और उनकी जिंदगी को तोड़ के रख देती है। आइए मिलते हैं कानपुर की नैन्सी गुप्ता से, जिन्हें शादी के महज 8 महीने बाद ही कैंसर डिटेक्ट हो गया था। 19 रेडिएशन और 8 कीमो साइकिल्स के बाद भी नैन्सी आज ये कहती हैं कि मैंने कैंसर को इंसानी जज्बे के आगे झुकते देखा है। बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं जो बिकॉज टेस्टिंग इसकी बहुत पेनफुल होती है। सर्जरी के बाद हम जैसे ही आईसीयू में एडमिट हुए थे तो एक तो बिल्कुल भी जान नहीं थी, मतलब आप ये समझिए 25 kg का स्टोन रख दिया गया हो मेरे ऊपर, मतलब इतना दर्द था। 8 साइकिल्स और 18 to 19 रेडिएशंस हो चुकी हैं। जैसे ही मैं कोम करती थी तो मतलब मेरे बाल ऐसे निकलते थे, बिल्कुल मेरे हाथ में निकल जाते थे, मतलब इतने इतने बाल मेरे ऐसे गिर जाते। तो मतलब ये मेरे लिए मतलब कभी हमने ऐसे अपने आप को देखना नहीं चाहा था। पहले मेरे को लगा था कि शायद मेरे ब्रेस्ट में ही है, बट ऐसा नहीं था। मेरे ब्रेस्ट के साथ मेरे स्प्रेड हो चुका था वो, बिकॉज बढ़ चुका था मेरा कैंसर। तो वो लंग में भी स्प्रेड हो गया था, मेरे एक्जिला में भी स्प्रेड हो गया था लेफ्ट साइड। जैसे मेरे बेबी को भी मेरे को उठाना होता है तो मैं राइट हैंड का ही सिर्फ यूज़ करते हैं। चाहे वो देखिए वो रोएगा, वो थोड़ा सा और रो लेता है क्योंकि मेरे को दिक्कत होती है, हम थोड़ा लेट कर पाते हैं चीज़ें। जैसे कि जब हम लेटे हुए थे वहाँ पे ना बेड पे, तो हम चीख रहे थे, लिटरली मेरी चीखें निकल रही थी क्योंकि तो इसकी जो जर्नी है ना, मेरे को इसमें मतलब इतने सारे टाइप के पेन फील हुए हैं ना, जैसे मस्कुलर पेन, नर्व पेन, ये पेन। ये इंसानी जज्बे के आगे मैंने कैंसर को हारते हुए देखा है। और अगर कभी भी आपको इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो बस आप एक कदम उठाइए, बाकी सफ़र अपने आप आगे का तय हो जाएगा। नमस्कार नैन्सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच मंजू जी, आपने मेरे को इस शो में बुलाया। नैन्सी, आपको कभी पेन भी लगा है या कैसे आप गई आप चेकअप के लिए? हाँ देखिए, नहीं मेरे को ना एक्चुअली जो नोड थी ना मेरे अंडर द ब्रेस्ट, तो उसमें ये था कि वैसे जब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करने पे, जैसे हल्का सा आप जैसे कुछ वेयर कर रहे हो, कुछ एकदम से प्रेस हुआ कुछ, तो उसमें पेन आने लगा था। तो मुझे लगा कि मतलब ये क्या है। फिर धीमे धीमे वो थोड़ा सा मूवेबल भी हो गई नोड, तो मुझे डाउट हुआ कि मतलब पेन भी हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फिर मैं उसके बाद फिर मैंने मतलब डॉक्टर को दिखाया कि क्या चीज़ है। हाँ, ये एक्चुअली मेरे को 2017 में डिटेक्ट हुआ था। तो उस टाइम पे तो आप ये समझ लीजिए मेरे 8 to 9 मंथ्स हुए थे मैरिज के। उस समय तो हम लोग अपनी फैमिली प्लानिंग और सबका सोच रहे थे, और अचानक से ये चीज़ आई तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कैसे हुआ। थोड़ा सा मतलब शॉकिंग लगा कि इसे कैसे ओवरकम करना है, कैसे करूँगी। मेरी एज बहुत कम थी उस समय, 27 के थे हम उस समय। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब एक बार में सर्जरी कर दें, बिकॉज 3 जगह फैला हुआ था। तो फिर ये था कि ब्रेस्ट की पहले कर दें या फिर लंग्स की पहले कर दें। तो मतलब काफ़ी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं जो मतलब बिकॉज ये वैसे भी जब आपने डाली दिया सिर अपनी उंगली में तो फिर तो आपको वहीं रहना है ना, वहाँ से अलग जा नहीं सकते। लेकिन मैंने बोल दिया था कि नहीं, मेरा आप सारा ही लीजिए, एक साथ करिए, बिकॉज एक बार दर्द झेलना ठीक है और बार बार मतलब ये भी थोड़ा सा हो जाता है हमारे लिए। हम लोग यहाँ से दिल्ली राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल गए, वहाँ हमने टेस्ट कराया। टेस्ट में सारा पेट स्कैन, बायोप्सी, मतलब अभी समझ लीजिए कानपुर में जो टेस्ट हुए थे वो वापस रिपीट मेरे हुए थे, बिकॉज फाइल मेंटेन करनी होती तो उनको नए सिरे से लेना था। तो वही सेम पेन वहाँ पे तो थोड़ा सा हुआ ही था, बायोप्सी हुई थी कानपुर में, लेकिन फिर से दोबारा मेरे को वही सब चीज़ें, बिकॉज टेस्टिंग इसकी बहुत पेनफुल होती है, मतलब आंसू आ जाते हैं उसमें भी, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई, फिर क्लियर हो गया कि डिटेक्ट हो गया है। तो उसमें मेरे को लगा था कि शायद मेरे ब्रेस्ट में ही है, बट ऐसा नहीं था। मेरे ब्रेस्ट के साथ मेरे स्प्रेड हो चुका था वो, बिकॉज बढ़ चुका था मेरा कैंसर। तो वो लंग में भी स्प्रेड हो गया था और मेरे एक्जिला में भी स्प्रेड हो गया था लेफ्ट साइड। तो वो जब बढ़ा तो सर्जरी हुई, हम आईसीयू में फिर एडमिट रहे। तो वो वाला भी टाइम हमारा वैसा टाइम था कि
काफ़ी पेनफुल होती है सर्जरी भी, बिकॉज जो भी सर्जरी के बाद हम जैसे ही आईसीयू में एडमिट हुए थे तो एक तो बिल्कुल भी जान नहीं थी, मतलब आप समझिए 25 kg का स्टोन रख दिया गया हो मेरे ऊपर, मतलब इतना दर्द था, मतलब एक हाथ भी ऐसे नहीं बढ़ा सकते थे बिल्कुल, मतलब एक दिन के बाद ही ऐसी लाइफ हो गई। मतलब अभी तक तो हम चल रहे थे इतने अच्छे से, मतलब हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से कर रहे थे कि तैयार हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्लिनिक में सब कुछ है, लेकिन अचानक से बिल्कुल ऑन द स्पॉट आप बिल्कुल बिस्तर पे आ गए, मतलब बेड पे आ गए आप। तो कैसे? तो आपके पहले क्या इमोशंस थे, कैसा लगा आपको? पहले जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये चीज़ मेरे सामने आई तो ऐसा हो गया कि एक बार को तो अंदर से लगा कि पता नहीं ये सही भी है कि नहीं, या मतलब इसको चलो एक बार और टेस्ट करा लेते हैं, ये सब माइंड में आने लगा। इसमें कीमो के क्या क्या आपने साइड इफ़ेक्ट्स देखे और उससे हमारे अंतरात्मा पे क्या असर पड़ता है? मेरी एक्चुअली कीमो की 8 साइकिल्स और 18 to 19 रेडिएशंस हो चुकी हैं। काफ़ी मतलब फर्स्ट पेनफुल होता है ये पूरा कीमो का प्रोसीजर और रेडिएशन का प्रोसीजर बहुत पेनफुल होता है, और फर्स्ट साइकिल के बाद ही मेरी हेयर फॉल होना शुरू हुआ था। जैसे ही मैं कोम करती थी तो मतलब मेरे बाल ऐसे निकलते थे बिल्कुल, मेरे हाथ में निकल जाते थे, मतलब इतने इतने बाल मेरे ऐसे गिर जाते। तो मतलब ये मेरे लिए मतलब कभी हमने ऐसे अपने आप को देखना नहीं चाहा था। जब हम किसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं तो घर वाले पूरा प्रयास करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमको हंसाते रहें, मोटिवेट करते रहें, पर जब कभी आप अकेले में बैठती थी तो किस तरीके के आपको ख्याल आते थे? जैसे लेटे हुए हैं या आराम कर रहे हैं तो मन में ऐसे आते थे, कई क्वेश्चंस आते थे मेरे कि मतलब मैं एक तो सबसे पहले यही आता था कि क्यों हो गया मेरे को, है ना, आगे भी सही चलता रहे, है ना, क्योंकि दोबारा से तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज वहाँ हॉस्पिटल में मेरे को कई लोग मिलते थे कि मेरे को दोबारा हो गया, मेरे को ऐसे हो गया, तो मैं उस चीज़ से बहुत डर जाते थे हम। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड मेरे से बार बार ये कहते नहीं नैन्सी तुमको डरना नहीं है, अगर नेक्स्ट बार भी होना है तो तुम्हें तैयार रहना, खड़े रहना। तो नैन्सी कभी इस पूरे सफर में भगवान से कोई नाराज़गी? देखिए पहले तो काफ़ी रहता था, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे ही क्यों, मतलब एक ये क्वेश्चन बार बार आता था कि क्यों इतनी सफरिंग, कि हर सफरिंग हर पेन में मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ बार बार रहती थी कि क्यों, है ना, मतलब ये भी थॉट आता था कि क्या मैंने कोई गलत काम किए हैं पहले कभी कि इसका मेरे को ये मिल रहा है। कि मेरे बेबी के आने के बाद ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो गई, मतलब ऐसे नहीं कि मेरा ट्रीटमेंट सेकेंडरी हो गया या मेरा फॉलोअप सेकेंडरी हो गया, लेकिन अब ये सब चीज़ें अब मैं नहीं सोचती हूँ ये चीज़। मैं ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें किसी को मिलती हैं तो एक टाइम डिसाइड रहता है कि तभी मिलनी है। मतलब आप चाहे जितना सोच लो, मैं कितना सोचती थी कि क्लिनिक में मतलब मैं मुझे ये करना, मुझे घर में ये करना, मतलब मेरा सब कुछ डिसाइडेड रहता था कि अब ये, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तभी मिलेगा जब मिलना है। अब नैन्सी आपको डॉक्टर ने किस तरीके के प्रिकॉशंस बोले हैं और अब आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? जो भी हम खाते हैं तो एक तो वो सब तुरंत फ्रेश होना चाहिए, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पुराना खा रहे हो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी मेडिसिन का बहुत ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे आप ले रहे हो उसी टाइम पे लेना, उसके अलावा कभी भी मतलब आपको टाइम नहीं करना है। चाहे कि आपको कैल्शियम भी दी जाती है इसमें, तो वो भी आप उसी टाइम समय लो, मतलब आप ये बांध लो कि आपको उसी समय ही खानी है सब चीज़ें। जैसे मेरे बेबी को भी मेरे को उठाना होता है तो मैं राइट हैंड का ही सिर्फ यूज़ करते हैं, चाहे वो देखिए वो रोएगा, वो थोड़ा सा और रो लेता है क्योंकि मेरे को दिक्कत होती है, हम थोड़ा लेट कर पाते हैं चीज़ें, लेकिन ये है कि ध्यान अपना भी रखना है, बिकॉज आप मतलब अगर मेरे को कुछ हो गया तो फिर कैसे संभलेगा सब चीज़ें। जिस दिन से हमें पता चलता है कि हमें कैंसर है उस दिन से वो हमारी ज़िंदगी से बहुत कुछ लेने लग जाता है, पर क्या इसने कुछ दिया भी है? तो अब जैसे मेरा खुद का फिजियोथेरेपी सेंटर है, मैं न्यूरो स्पेशलिस्ट हूँ फिजियोथेरेपी में,
तो आफ्टर मैरिज मेरा 4 मंथ्स बाद मेरा क्लिनिक 4 मंथ्स तक मैंने चलाया, तुरंत खोल दिया था, चलाया, बहुत अच्छे से सब कुछ रन किया, हर चीज़ हुई। लेकिन जैसे ये डिटेक्टर मेरे को अचानक से अपना काम छोड़ना भी पड़ा, है ना। पहले क्या था, पहले हम हर चीज़ अपने खुद से ही करते थे और मतलब बिल्कुल बहुत कॉशियस रहते थे हर चीज़ में कि कोई भी चीज़ 19-20 का भी गलत नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए पेशेंट के साथ। मतलब कोशिश तो हमेशा से यही रही है, अभी भी यही रहती है। लेकिन पहले हम खुद ही करके वो सेटिस्फाई होते थे। फिर क्या हुआ कि अब जब ये ऐसे होने लगा तो मेरे को अपनी हेल्थ पे भी बराबर से ध्यान देना है, और इसलिए क्योंकि मेरे को आगे चलना है, मतलब अभी मुझे और रहना है, तो इसलिए हेल्थ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने फिर धीरे धीरे अपने सबके ऊपर विश्वास करना, अपने स्टाफ को धीरे धीरे सिखाना और लोगों पे अलग अलग तरीके से विश्वास करना। मतलब मैंने रहती नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन हम ट्रीटमेंट जो बोलते थे वो मेरा स्टाफ करता था। और तो मतलब काफ़ी चीज़ें बदली, मतलब बहुत सारी जगहों पे हमें मतलब पहले बहुत सोचते थे कि अरे कैसे छोड़ सकते हैं, अरे मशीन्स रखी हैं, सब रखा हुआ है, कैसे, लेकिन नहीं। मतलब अगर आप मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए, आप मैनेजमेंट आपको अपना तरीके बदलने पड़ेंगे, तो ऐसे कुछ नहीं रुकता, हर चीज़ चलता है। तो आपको आगे बढ़ना तो है ही ना, पीछे तो नहीं रहेंगे। आपकी नई नई शादी हुई थी, आपने बताया था कि करीब 8-9 महीने ही हुए थे शादी के जब आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो आपके हस्बैंड और ससुराल वाले, उनका क्या रिएक्शन था? देखिए जैसे ही पता चला था तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लोग बहुत डरे हुए थे कि मतलब, और सबको ही चीज़ पता, तो मतलब कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ें सुनाई पड़ती रहती कि इनको हो गया, उनको हो गया, तो थोड़ा सा वो चीज़ था। लेकिन उस टाइम पे हमारी फैमिली में किसी को भी नहीं हुआ था, तो ये फर्स्ट ऑफ मेरा ही था, फैमिली में भी मेरे। तो ये काफ़ी उनके लिए, मतलब वो भी वो नहीं कर सकते थे, ये चीज़ सहन नहीं कर सकते थे कि मतलब ये कैसे हो गया ना। लेकिन अब जब सब चीज़ें आ गई सामने तो फिर फाइट तो करना ही है। तो जितने भी लोग थे सबने मतलब मेरे को ऐसे नहीं करा कि हाय तौबा मचा दी हो। मतलब ये चीज़ थी कि सब लोग साथ में खड़े रहे कि ठीक है, मतलब बराबर मेरे साथ जाते रहे। सबसे पहले सबने बस यही कहा कि नहीं, दिखाओ, मतलब डॉक्टर के पास जाना है और ठीक होना है। मतलब मेरी मदर इन लॉ भी बराबर से यही कहती रही कि नहीं, मेरे को नैन्सी को ठीक कराना है। नैन्सी, एक माँ ने बच्चे को पैदा किया होता है, तो आपकी मम्मी को मायके साइड में जब पता चला कि ऐसा है तो उनका क्या रिएक्शन था? देखिए मम्मी, मतलब मम्मी यहाँ तो आपको पता ही है एकदम इमोशनल होती है बहुत। तो मतलब मेरी मम्मी पापा तो रोने से लगे थे बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, बहुत ज़्यादा। तो जर्नी में परिवार का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और मतलब बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट, आप ये समझ लीजिए कि मेरे को देखिए कुछ ना, जो भी मैं MRI देखती हूँ, फिर ये सब चीज़ें मेरे को पता रहता है कैसे क्या देखना। तो मेरे पूरे ट्रीटमेंट में मेरे हस्बैंड ने, अभी समझिए, मुझे अपनी रिपोर्ट्स नहीं दिखाई मेरी खुद की, इसलिए कि मतलब वो बिल्कुल हर चीज़ पॉजिटिव रखना चाहते थे कि ये कहीं से भी दुखी ना हो। इसलिए कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल विल पावर का है। मतलब मेरे को डॉक्टर ने भी एग्जाम्पल दिया था कि एक पेशेंट को शायद सिर्फ आप समझ लीजिए 2-3 दिन से जी सकता था वो पेशेंट, लेकिन उसने अपनी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग रखी थी कि वो 6 महीना तक जी गया। वो कौन सा वक्त था जब आपको लगा कि शायद अब आप हिम्मत नहीं रख पा रही हैं? जब हम लेटे हुए थे वहाँ पे ना बेड पे, तो हम चीख रहे थे, लिटरली मेरी चीखें निकल रही थी, क्योंकि ये जब टेस्टिंग हुई थी मेरी, तो इस टेस्टिंग से मेरे को कॉम्प्लिकेशन हो गया था हाइड्रोनीमोथोरेक्स का, तो मेरे लंग में पानी भर गया था। तो वो पानी उसको निकालने की वजह से, जैसे डॉक्टर ने मेरी पाइप डाली थी मेरे लेफ़्ट साइड जहाँ सर्जरी हुई थी, तो जब उन्होंने डाली थी पाइप, तो उसमें फिर ये हुआ था कि मतलब वहाँ की जो भी सेंसेशन था ना नर्व का, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। एक तो मेरी मतलब 2 चीज़ें हो गई थी एक साथ ही। एक तो सबसे पहले वो टेस्टिंग लग के MRI हो गई थी, जिसमें नीडल एस्पिरेशन के थ्रू, गन के थ्रू हुई, तो उसमें मेरा काफ़ी ब्लड मुंह से भी आया था।
तो वो वाली चीज़ हुई। और फिर उसके बाद जब ये टेस्टिंग हो गई तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन हुआ, कॉम्प्लिकेशन को तो ठीक करना ही। अब देखिए घर पास था तो हम फट से पहुंच गए थे 5 मिनट्स में, तो वो चीज़ संभली रही, अदरवाइज़ बहुत मतलब पूरा लग कोलैप्स कर जाता मेरा। आप ये समझ लीजिए उस दिन मेरा बहुत मतलब जान बचने टाइप की चीज़ हो गई थी। तो फिर जब वो ट्यूब डाला गया तो तब मेरे को इतना सीवियर पेन था कि आप समझिए फ़ैन भी चल रहा था तो फ़ैन के चलने से भी मेरे पेन हुआ था। तो इस ये जो जर्नी है ना, मेरे को इसमें मतलब इतने सारे टाइप के पेन फील हुए हैं ना, जैसे मस्कुलर पेन, नर्व पेन, ये पेन। जो भी पेशेंट पेन लेके आता है ना मेरे पास, तो मुझे अब एहसास है कि उसको किस तरीके का पेन होता है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड मतलब शुरू से ही बहुत केयरिंग रहे हैं, हमेशा से केयरिंग रहे हैं। लेकिन जैसे जब नई नई शादी होती है ना, तो फिर तब आप इतना मतलब आप ऐसे मतलब वो तो वक्त रहते हैं आप और समझने लगते हो ना एक दूसरे को। तो फिर जैसे मेरे तो अब ये चीज़ मेरे शादी होते ही ऐसे सामने आ गई आफ्टर 9 मंथ्स से। तो मतलब जैसे जैसे उनका रिएक्शन थे, जैसे जैसे उनकी मतलब जो करते थे मेरे लिए ना, तो बिल्कुल मतलब आप समझिए आंखों में आंसू आ जाता है। मेरे को हर बार यही लगता था कि थैंक यू गॉड, आपने क्षितिज को मेरे लिए रखा। आपने कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जो कि आपकी ये जंग थोड़ी आसान हो गई? मतलब इस पे ना गूगल सर्च करना कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब आप जब बीमार हो तो आपको कोई इस टाइप की जितनी भी जो डिमोटिवेटिंग चीज़ें हैं ना, कि जैसे आपने कोई वीडियो देख ली कि इससे अच्छे होते हैं, या आपने ये देख लिया इससे ख़राब हो जाते हैं, या इससे इतना नुकसान हो जाता है, ये सब कुछ नहीं करना। गूगल तो बिल्कुल नहीं करना है उस समय। बिल्कुल आपको आप ही समझ लीजिए आपको भगवान ने रेस्ट का टाइम दिया है, आप रेस्ट करिए और दिमाग से ये सब फालतू चीज़ें निकाल लीजिए। फैमिली को टाइम दीजिए, फैमिली आपको टाइम दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो सब मेंटेन करते हुए चलना है। तो आपको खाना पीना का विशेष ध्यान रखना, चाहे आपको वॉमिटिंग आ रही हो, दर्द हो रहा हो, जा नहीं रहा अंदर, लेकिन आपको खाना ही है। मतलब उसको बारे में सोचना ही नहीं है। वॉमिटिंग हो जाए लेकिन खाइए ज़रूर, क्योंकि उससे आप बड़े आराम से अपने सारे चीज़ें स्टेजेस पार करते चले जाओगे, है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो भी डॉक्टर है जिसको आप दिखा रहे हो, आपको उसमें 100% विश्वास रखना है। आपको कहीं भी किसी भी क्वैक की या किसी भी जन औषधि या इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती है उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना है। और जो डॉक्टर कह रहा है आपको डे 1 से वैसे ही रखना है अपना ख्याल। आपका घर बहुत पास होना चाहिए हॉस्पिटल के, बिकॉज अगर देखिए कोई भी इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। मतलब मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि कई बार मेरे को तुरंत रश करना पड़ा था हॉस्पिटल। तो उस केस में घर पास होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये नहीं ज़रूरी है कि हॉस्पिटल कितना अच्छा है, हर हॉस्पिटल अच्छा है, लेकिन अगर घर नहीं नज़दीक है आपका तो आप किसी भी इमरजेंसी को आप फिर बचा नहीं पाएंगे। मतलब वो चीज़ मतलब ख़तरा हो जाएगी। जिस समय मेरा एक तरफ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और एक तरफ मैं थोड़ा सा देखिए अब पेशेंट आ रहा है तो मेरे को बताना रहता था ट्रीटमेंट उनको। तो मतलब पेन से मेरे को प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता था, वो तक मेरे से नहीं हो पा रहा था। बट स्टिल मतलब जो चीज़ हम 5 मिनट्स में लिख रहे हैं वो मेरे को 1 घंटा लग जाता था कि मतलब इतना शिवरिंग और सैंपर होता था उंगलियों में। तो ये उस दौरान की बात है। लेकिन यही है कि अगर फीमेल्स का जॉब ना हो या अगर वो लोग कोई काम ना करे तो मतलब वो अपना, जैसे मेरे दिक्कत हुई तो अगर हम काम नहीं कर रहे होते तो फिर मैं इस चीज़ से बाहर सही में नहीं निकल पाती। मतलब कम से कम इस चीज़ ने मेरे को इससे मेरे को मोटिवेशन है ना कि ये चीज़ करनी है। मतलब इससे बाहर निकलना है, क्योंकि आगे मेरे को पेशेंट देखने हैं। हर बार मेरा यही सवाल होता था डॉक्टर से कि कब जल्दी सही होंगे, कब जल्दी से मैं अपनी क्लिनिक बैठूंगी, कब संभालूंगी, कब अपने पेशेंट्स को देखूंगी। महिलाएं जितनी भी लड़कियां हैं, मतलब 22 साल या 20 साल के बाद से मतलब सबको अपना फिजिकल चेकअप कराना बहुत 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 ज़रूरी है। मतलब ये रूटीन बांधना चाहिए कि आपको हर साल चेकअप कराना ही है। इंसानी जज्बे के आगे मैंने कैंसर को हारते हुए देखा है। और अगर कभी भी आपको इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो बस आप एक कदम उठाइए, बाकी सफ़र अपने आप आगे का तय हो जाएगा। जिंदगी तो देखा जाए धूप और छांव का मिला जुला रूप है, पर अक्सर करके हमको धूप से थोड़ा परहेज सा होने लगता है। पर यदि धूप में भी हम हंस के मुस्कुरा करके आगे बढ़ें तो शायद वो भी हमारे लिए छांव बन जाती है।
उम्मीद करती हूँ नैन्सी की ज़िंदगी से आपको काफ़ी बल मिला होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।